नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय आज 4 लेके आया हूं, जिसका पार्ट 1 है। इससे पहले मैं अध्याय 3 अपने चैनल पे कंप्लीट करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मैथ में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण, लॉ ऑफ ऑपरेशन होल नंबर। आज हम लॉ ऑफ ऑपरेशंस होल नंबर का करेंगे। इसमें हम देखेंगे पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, रेखा पर हम योग सीखेंगे, रेखा पर हम घटाना सीखेंगे और रेखा पर हम गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 इनफाइनाइट। तो 0 से जहाँ पे काउंट होता है उसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, और जो 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। आपसे अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए तो आप कैसे करेंगे? तो पूर्ण संख्या याद रखना दोस्तों, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश 5 डैश 6, तो ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ऐसे आपको दर्शाना है। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या पर योग कैसे करते हैं। चलिए अब हम पूर्ण संख्या पर योग करना सीखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या पर योग कैसे करेंगे संख्या रेखा पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो कोई सी भी एक आप रेखा खींच लीजिए ऐसे करके। और क्वेश्चन मान लो कुछ भी दिया है, मान लो 2 और 4। अब इसको आपको रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो वो भी कौन से? पूर्ण संख्या पर। तो कैसे करेंगे? तो देखो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। 0, फिर 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर आपका हो गया 8, फिर ऐसे करके 9। तो ये होती है आपकी संख्या रेखा। अब इस पर आपको क्या प्रदर्शित करना है? 2 और 4। अब देखिए कैसे करेंगे। तो हमें से पता है कि सबसे पहले 2 पे प्रदर्शित करना है। तो कहाँ से? 0 से करना होता है, क्योंकि 0 से ही आपका पूर्ण संख्या चलती है। तो कहाँ तक जाएगा आपका? 2 तक। तो ये आपका 2 तक आ गया। तो ये हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है 2 और 4। अब यहाँ से आपको 4 आगे जाना है। तो 1, 2, 3, 4। तो आपको 4 तक जाना है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4। तो ये आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। अब इसको देखिए 6 बन गया ना आपका। टोटल कितना बन गया? 6। तो ये हो गया आपका रेखा पर प्रदर्शित, संख्या रेखा पर क्या हो गया आपका? प्रदर्शित। तो 2 और 4 मिलकर क्या बनता है? 6। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। पेपर में ऐसे ही पूछेगा आपको और ऐसे ही बनाना है। चलिए अब सीखते हैं पूर्ण संख्या पर घटाना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5 में से 3 घटाना है आपको। क्या? 5 में से 3 घटाना। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आया हो तो आप कैसे करेंगे? तो वही चीज़ आपको 0 से लेकर पहले लाइन खींच लेनी, ड्रॉ कर लेनी। 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6। आप कितने भी नंबर खींच लीजिए, 7। अब देखिए मुझे घटाना है ना, तो कहाँ? 5 में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 तक ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? 0 से लेकर। तो 5 हमारा कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 यहाँ पे ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब मुझे क्या करना है? घटाना है ना। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? बैक में आएंगे। बैक में मतलब यहाँ से 3 तक आना पड़ेगा। यहाँ से लेकर 3 घटाना है ना, तो 1, 2, 3 2 तक आना पड़ेगा ऐसे करके। तो देखिए 5 में से जब हम 3 घटा देंगे तो आप 2 पे ही तो आएंगे। देखिए 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 2 पे नंबर आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे घटा दी। 3 माइनस में आ गया ना, बैक में आ गया। तो ये आ गया आपका 5 में से 3। तो 5 में से 3 जब घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो आपको ऐसी एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन में देगा कि संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कीजिए। हमने सीख लिया कि संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर घटाना कैसे करते हैं। अब सीखेंगे संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब सीखेंगे हम पूर्ण संख्या का गुणा संख्या रेखा पर। गुणा सीखेंगे किस पे? संख्या रेखा पर। तो देखिए सबसे पहले कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन मान लो मैंने लिखा 3 गुणा
4, 3 गुणा 4 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही 0 से लेकर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके। तो 0 यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके करते करते 13 तक मैं नंबर ले लेता हूँ। क्यों? इसलिए मुझे पता है 3 4 जा क्या आता है, 12 आता है। तो 12 से ज़्यादा ही आपको नंबर 1 लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले कह रहा है गुणा पर। तो देखिए कहाँ से करेंगे, हमें पता है कि 3 को अगर मैं 4 बार लिख लूँ तो भी तो आपका जोड़ने पर भी तो 12 आएगा ना। 3 चौक 12 भी होता है। 3 को मैं अगर 4 बार जोड़ लूँ तो भी तो आपका 12 ही आएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे देखना है जोड़े बनाने। 3 के कितने जोड़े बनने हैं? 4 बनने हैं। मतलब 3 को मैं 4 बार लिख सकता हूँ, 1 2 3 4। तो आपको ऐसे करके 3 3 के जोड़े बनाने। तो सबसे पहले आप जाएंगे 3 पे। तो पहला आपका जोड़ा बन गया 3 का, बन गया। अब फिर 3 से आप अगले में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 मतलब 6 पे आएंगे। तो ये दूसरा जोड़ा बन गया आपका। ठीक, फिर तीसरे पे आप कहाँ जाएंगे? 9 पे। तो ये आपका तीसरा पेयर बन गया। फिर 9 से आप कहाँ जाएंगे? 12 पर। तो ये आपका चौथा पेयर बन गया। ऐसे करके इसको कर दीजिए। तो आपका टोटल यहाँ से देखिए 12 पे बन गया आपका, ये ऐसे करके बन गया ना। तो बस ये टोटल हो गया आपका 12। देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12। तो आपका बन गया 3 गुणा 4 मतलब 12। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको जब भी कोई पूछे कि पूर्ण संख्या पर गुणा का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए तो कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर गुणा ऐसे ही करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे 5 गुणा 4 होता तो 5 5 के जोड़े बनाने कितनी बार? 4 बार। तो 5 5 5 5। तो जोड़ के भी देख लीजिए 5 5 5 तो 20 ही आएगा। तो ये होता है गुणा का नियम। चल अब देखते हैं जो मेन टॉपिक है इसका, वो देखते हैं। मेन टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्याओं के योग प्रगुण सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं के योग। अब हम सीखेंगे योग के प्रगुण। तो कैसे करेंगे देखो। तो योग का संबरक नियम क्या कहलाता है? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है तो आज सारे कन्फ्यूजन आपके मैं दूर कर दूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए अब देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो ये कौन सा है? योग का संबरक नियम। तो याद रखना, योग का संबरक नियम सिंपल होता है। जैसे कि मैंने कहा 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, 3 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये भी 7 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये सिंपल होता है संबरक का नियम। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत रहती है। योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है? तो देखो 2 पूर्ण संख्याओं का योग बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए योग बदलने से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैंने कहा 3 + 4 तो ये भी 7 हो गया। जैसे मैं इनको बदल दूंगा 4 + 3 तो भी तो आपका 7 होगा ना। जैसे मैंने कहा 5 + 3 तो 8 होगा। इनको मैं अगर चेंज कर दूं 3 + 5 तो भी आपका 8 होगा। तो ये होता है योग का क्रम विनिमय। इसमें देखिए क्रम विनिमय हम नियम लगाएंगे, इनको बदलने से कोई चेंज नहीं आता। तो ये कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए तीसरा नियम देखते हैं क्या कह रहा है। योग का तत्समक नियम क्या कहलाता है? तत्समक नियम। तो देखिए किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैं लिख दूं 7 + 0। तो अगर 7 में मैं 0 जोड़ दूं तो 7 ही आएगा। ऐसे देखिए 0 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो भी आपका 0 ही आएगा। तो किसी भी नंबर में आप चाहे 8 में जोड़ लीजिए 0 तो भी आपका 8 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं योग का तत्समक नियम। तो हमने 3 नियम सीख लिए। कौन कौन से? योग का संबरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम और योग का तत्समक नियम। चलिए रूल नंबर इसका चौथा देखते हैं कौन सा है। चलिए योग का चौथा नियम देखते हैं कौन सा कहलाता है। योग का सहचारण नियम कौन सा होता है? तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपने कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर लीजिए। प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एग्जांपल लिखा 4 + 8 + 3। मैंने मान लो ये लिख लिया। अब देखिए, अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 8 और 3 कितना होता है? 11। ठीक, प्लस 4 तो 11 4 कितना आया आपका? 15 ही तो आया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4 + 8 +
3। मान लो मैंने इनका जोड़ा बना लिया, देखो मैंने कहा था ना पहले निकाल लें, कोई भी दो संख्याओं का योग बना लें और उसको निकाल लेने के बाद तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने इन दोनों का जोड़ा बना दिया और इसको मैंने अलग कर दिया। देखिए 8 4 12 प्लस 3, तो 12 3 कितना होता है 15। तो देखिए इसका भी योग 15 आया और इसका भी योग 15 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे योग का सहचार नियम लगता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इनको जोड़ के देख लीजिए और बाद में इसको जोड़ दीजिए, और चाहे इसको जोड़ दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं इसको जोड़ देता हूँ, 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 में 8 जोड़ूंगा तो भी तो आपका 15 ही आएगा। आप कैसे भी कर लीजिए, तो योग का सहचार नियम ये होता है, कोई भी 3 संख्याओं में 2 का जोड़ा बना लीजिए और एक अलग कर दीजिए और उसको बाद में जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने योग के चारों नियम सीख लिए, कौन कौन से? योग का संबरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का तत्समक नियम और योग का सहचार नियम। अब सीखेंगे हम घटाने के नियम। देखिए पूर्ण संख्याओं के घटाने के प्रगुण, तो इसमें भी वही घटाने का संबरक नियम क्या कहलाता है? तो देखिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, 5 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक आ गया। जैसे मैंने कहा 6 में से अगर मैं मान लो 3 घटाऊंगा तो आपका 3 आएगा, तो ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ही तो है, और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। और देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी। अगर पूर्ण में से पूर्ण संख्या घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही मैंने संख्या पलट दी 6 - 7, तो देखिए 6 में से अगर 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 8 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो भी माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो घटाने का संबरक नियम यहाँ पे लागू नहीं होता, किसमें? घटाने में। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। घटाने का क्रम विनिमय नियम। अभी हमने सीखा संबरक नियम, अब हम सीख रहे हैं घटाने का क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो देखिए क्रम विनिमय सिंपल सा है। जैसे मैंने कहा 6 में से 3 घटाइए तो आपका 3 आ गया। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से मैं 3 में से 6 घटाऊंगा तो आपका क्या जाएगा? माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पे भी ये रूल लागू नहीं होता। देखो लिखा ना, पूर्ण संख्याओं के घटाने पर क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का आ गया, ये तो आपका हो गया पूर्ण नंबर, ये तो पूर्ण संख्या हो गई ना, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे भी घटाने में क्रम विनिमय नियम भी नहीं लगता और संबरक का नियम भी नहीं लगता है। चलिए 2 नियम हमने सीख लिए, संबरक नियम और क्रम विनिमय नियम। तीसरा नियम सीखते हैं, कौन सा है? चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं, घटाने का तत्समक नियम। तो घटाने पर तत्समक नियम भी लागू नहीं होता है। तो घटाने पर ना तो हमारा संबरक नियम लागू हुआ और ना तो हमारा क्रम विनिमय नियम लागू हुआ और ना ही हमारा घटाने पर तत्समक नियम लागू होता है। जैसे कि मैंने कहा 8 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो मुझे एक पूर्ण संख्या मिलेगी 8, तो ये तो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ठीक, अगर मैं कहूँ 0 में से 8 घटाइए तो देखिए 0 में से जब 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ना तो तत्समक में लगता है, ना क्रम विनिमय नियम लगता है, ना संबरक नियम लगता है। इसमें कोई सा रूल फॉलो नहीं करता है। चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा था। घटाने का सहचार नियम। तो घटाने के नियम में पूर्ण संख्याओं के लिए सहचार नियम लागू नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे भी लागू नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिखा 7 - 5, ठीक, और इधर लिख दिया -4 इक्वल, इधर लिख दिया मैंने 7 -4। अब देखिए 7 में से अगर मैं 5 लेस करूँगा तो 2 - 4। अब देखिए 7 - 5 में से 4 लेस करूँगा तो 1 आएगा, वो भी प्लस का। अब देखिए 2 में से जब 4 लेस करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ से अगर मैं लेस करूँगा तो आपका 6 प्लस का आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब घटाने का सहचार नियम भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो इसमें याद रखना, ऐसे भी याद कर लो, घटाने में कोई भी नियम फॉलो नहीं करता है, ना तो क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, ना संबरक नियम फॉलो करता है, ना घटाने का तत्समक नियम फॉलो करता है, ना घटाने का सहचार नियम फॉलो करता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आप बोर ना हो। मैं लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको इसके गुणा के नियम बता दूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।